हरियाणा की 69 कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का भविष्य संकट में है। किसानों को खाद, बीज और फसलों की एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई इन कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में अब धान की खरीदी के कमीशन को 77% तक घटा दिया गया है, जिससे ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज चलाने वाले किसान प्रदेश सरकार पर इन सोसाइटीज को बंद करने का आरोप लगा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। पूरे हरियाणा प्रदेश में 69 एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ हरियाणा प्रदेश में बनाई गई, जो किसानों की मदद करती हैं, किसानों तक खाद पहुंचाने का काम करती हैं, ज़रूरी दवाइयां पहुंचाने का काम भी इन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ की तरफ से किया जाता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 69 ऐसी सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, लेकिन अब ये तमाम सोसाइटीज़ संकट में आ चुकी हैं और इन सोसाइटीज़ में दरअसल किसानों को ही शामिल किया जाता है। किस तरह की परेशानी इस वक्त हरियाणा प्रदेश में इन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के सामने खड़ी है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि सबसे पहले तो ज़रा विस्तार से ये बता दीजिए कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ क्यों बनाई गई थी, उनका मकसद क्या है और अब संकट क्या है। किसानों को खाद, बीज, दवाई और उपभोक्ता वस्तुएं यानी कृषि से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं देने के लिए मंडी स्तर पर सहकारी विपणन समितियां, जिनको सीएमएस बोलते हैं, ये बनाई गई थी। ये हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और फिर इन समितियों ने 1 नवंबर 1966 को मिल करके और अपनी फेडरेशन, जिसको एफड कहते हैं, वो बनाई, जिसका काम था वो केंद्र से प्रोक्योरमेंट का जो सरकारी एजेंसी उसको अधिकृत है। उसके बाद ये जो विपणन समितियां हैं, ये मंडी लेवल पर जो जितना किसान से एमएसपी पर जो फसल खरीदने का काम है, वो ये उसमें जो ऑपरेशन वर्क है वो सारा ये सोसाइटियां देखती है। इसके अलावा जो गांव में पैक्स है, जिनको पहले मिनी बैंक बोलते थे, वहाँ खाद बीज पहुंचाने का काम, और यहाँ लोकल लेवल पर भी अगर कोई आ जाए तो उसको भी देती है और होलसेल में वहाँ पहुँचाती थी। किसान की जो फसल है वो एमएसपी पर बिके, इसकी गारंटी के लिए भी इन समितियों का मुख्य गठन का वो था। 1% ये कमीशन का रिबेट भी किसान को वापस देती थी। लेकिन पिछले कई सालों से इनकी जो फेडरेशन है उसका उन्होंने अपनी एक कारपोरेट ऑफिस की तरह काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 7 सालों से ना तो वो अपना चुनाव करवा रहे हैं। इन सोसाइटियों के 9 डायरेक्टर उसके बोर्ड में रहते हैं, एक सरकार चेयरमैन लगाती है। तो जब भी कोई निर्णय होता है तो सब सामूहिक निर्णय करते हैं, जो सोसाइटी और एफड दोनों का पक्ष देखते हैं। किंतु बड़े खेद का विषय है कि 7 साल से सरकार वहाँ सरकारी अमला लगा रखा है और वही इसके निर्णय कर रहे हैं, जिसके कारण ये समितियां धीरे धीरे बंद होने के कगार पर। कमीशन में कमी का जिक्र भी आप लोग कर रहे थे। 5 रुपये 80 पैसे प्रति क्विंटल इन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को दिया जाता था, जिसे घटाकर अब 1 रुपये 33 पैसे कर दिया गया। तो महंगाई के दौर में कमीशन का यूं कई गुना घटाया जाना, क्या ये मान लिया जाए कि अब इन सोसाइटीज़ की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है इसमें किसी सोसाइटी जो सारी उसकी शेयर होल्डर थी, किसी से विचार विमर्श करके नहीं लिया गया। 29/9/2025 को एमडी ने एक पत्र जारी करके आदेश जारी कर दिया कि जो कमीशन पहले एमएसपी का 0.25% था, यानी 5 रुपये 80 पैसे प्रति क्विंटल मिलते थे, उसको घटा करके 1 रुपये 33 पैसे कर दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर कोई हमारी जो मोस्टली समितियों का जो बिजनेस है उसमें 10 करोड़ 10 लाख क्विंटल का जो कारोबार था, उसमें 58 लाख कमीशन मिलता था, जो अब घट करके 13 लाख रह जाएगा। 47 लाख रुपए कमीशन, लगभग 77% जो है कमीशन में कटौती की गई है। इसके कारण ये सोसाइटियाँ किसी भी तरह से अपना प्रशासनिक खर्च ही नहीं निकाल पाएगी। और इसके कारण क्या है कि जब ये बंद होगी तो अब क्योंकि खाद बीज दवाई हम जब किसानों को यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो मार्केट के रेट भी नियंत्रित रहते हैं इसके कारण, क्योंकि हम मार्केट में खड़े हैं तो फिर किसान को उतनी दिक्कत नहीं आती। तो अब बिल्कुल 1 अक्टूबर को हम एमडी के वहाँ पंचकुला कार्यालय पर प्रदर्शन भी करके आए थे। वहाँ हमने नोटिस दिया था और वहाँ उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, आप नहीं करोगे तो हम किसी और से करा लेंगे। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो इन समितियों की बजाय इसका प्राइवेटकरण करने की किसी न किसी तरह ये साजिश रची जा रही। मुझे बताइए कि इन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज में दरअसल कौन लोग होते हैं और अब किस तरह का संकट सामने खड़ा है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में जमींदार होते हैं, जो किसानों के सदस्य होते हैं जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। हमारी समिति हिसार के अंदर 1285 जमींदार शेयर होल्डर है, जो किसानों की संस्था है। हम समय समय पर खाद बीज किसानों को समय प्रोवाइड करवाते हैं।
काफ़ी समय से खाद की आपूर्ति 40% कर दी है हरियाणा सरकार ने, एफड ने, और किसान हमने ये मांग की है जी ये 60% की जाए, तो ताकि आने वाले किसानों को खाद के लिए किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुझे बताइए कि किसानों के सामने ये जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ खात्मे की तरफ बढ़ रही हैं, किसान के सामने किस तरह की परेशानी है? किसान के सामने सारी परेशानी है। इनमें खाद ना आने से ज़मींदारों को खाद नहीं मिलती। ये सोसाइटियों में बेचते पैक्स, जिनको कहते गांव में, पैक्स में कहीं भी खाद नहीं जा रही, क्योंकि इनके पास खाद आ ही नहीं रही। पहले 60% थी, अब 40% कर दी। अब यही कोटा पूरा नहीं हो रहा, ये कहाँ पैक्स में बेचेंगे बताओ। हमें खाद नहीं मिल रही, बिल्कुल एक दाना खाद का नहीं मिल रहा जी। बिजाई नहीं हो रही, पिछले साल भी नहीं मिल रही, इस साल भी नहीं मिल रही, यूरिया भी नहीं मिलती। इनके पास नहीं आती तो कैसे मिलेगी बताओ। और मुझे बताइए कि आखिरकार निर्णायक रणनीति क्या आप लोग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर आपकी मांग पर गौर नहीं करती है तो आगे क्या? अभी हमने स्टेट लेवल पर 1 तारीख को जो निर्णय लिया था उसके अनुसार हमने आज से ये धरना शुरू, मतलब हड़ताल शुरू करी है। तो आज एफड कार्यालय के सामने ही लगाना था, लेकिन आज छुट्टी थी। इस कारण आज हम पूरे प्रदेश में समितियों के आगे बैठे हैं और कल से एफड के जो डीएम एफड बैठते हैं जिला मुख्यालय पर, वहाँ हम अपना जो है हड़ताल और धरना जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी इन चारों मांगों का कोई समाधान नहीं निकालती। चलिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में 69 ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, और अब इन तमाम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का भविष्य अब ख़तरे में है, क्योंकि कमीशन को 77% तक घटा दिया गया है। तो ऐसे में अब किसान भी परेशानी की हालत में है, क्योंकि ये तमाम समितियाँ दरअसल किसान ही चलाने का काम कर रहे थे और अब इन्हें ख़त्म करने की जो कोशिश है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।